बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं गवर्नमेंट टीचर से और हम पता करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले गवर्नमेंट टीचर्स का क्या हाल है और क्या क्या मज़े हैं, क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं उनको, उन्हें क्या टेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। आदिल आप कहाँ चले गए हैं? क्या हुआ? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हेलो टीचर जी। जी 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 जी। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, हम ठीक ठाक हैं। आप मेरी तरफ देखे ना, देखिए पूरी दुनिया आपको नहीं देख रही। हमारी तरफ बातें करें, सीधे नहीं कैमरे की तरफ देखें। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो हम चंद सवालात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में जो कौन आपने। सी सलाह? इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। टीचर्स के सवालात बच्चे नहीं आपसे करते? नहीं। आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? 8 को। बस मुकम्मल। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा आप बताएं, आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो आपकी लाइफ आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। नहीं, तो आपके पास इतनी ज्यादा क्लास की तादाद होती है, कितनी क्लास की तादाद है आपकी? 100 बच्चे और आप कह रहे हैं कि हमारी लाइफ 190। 190 जी। क्या टीचर क्या बोला तूने? आप क्लैपिंग। अच्छा मुझे बताएं, आपके पास 190 बच्चे हैं तो आप फिर भी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ आसान है, मतलब कि एक तो आप बॉयज के टीचर्स हैं ना, जी। तो इन्हें पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा मेरे ख्याल से। तो बहुत आसान है। 190 जो बच्चे हैं ना, उनमें से मैंने 10 बच्चे मॉनिटर बना देने हैं। उनको कहना खड़े हो, जो बोलता है उसे बस मार दो, वो तो चुप करके बैठ देते हैं। दो बच्चे लगा देता हूँ बाएं और सिर दबाने के लिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और कुछ बच्चों को लंगर भेज देता हूँ, पानी वाटर शटर जो भी है ले। अरे कहना क्या चाहते हो? बताएं फिर आपके बच्चे कैसे पास होते हैं? पास वो तो पास ही पास है, वो तो आपने छोड़ देने हैं। कैसे पास हैं? वो मैं एक दिन पहले हमारे पास पेपर आ जाता है, तो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। तो वो उनके कहते हैं ये सवाल है, ये पेपर में आने हैं, वो लिख लें और जवाब भी इसके साथ जो है ना जवाब भी दे देते हैं। और उसके बाद जब पेपर मिलता है तो कोई नहीं होता, मैं ही अकेला होता हूँ और मैं उसे ABCD करके लगा देता हूँ, तो पास हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आपके बच्चे आपसे सवाल तो करते होंगे? जी जी करते हैं। किस किस्म के सवालात करते हैं? आप पढ़ाते वगैरह तो है नहीं, तो फिर क्या एक सवाल करते हैं? एक दिन एक लड़का आया और मुझे कहने लगा कि गाय के कितने पैर होते हैं। मैंने कहा ये इतना कुछ मुश्किल काम है, ये तो पागल भी बता देगा। तो आगे सोचा, पता है क्या जवाब दिया? क्या दिया? उसने कहा कि तभी तो आपसे पूछ रहे हैं। बताएं फिर और कैसे कैसे और सवालात एक होते हैं? और पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बच्चों मिर्च के अंदर कौन सा विटामिन होता है? उसने आगे एक लड़के ने खड़ा होकर कहा कि सी होता है। तो फिर आपने क्या? मैंने कहा कि कैसे सी होता है? उसने कहा कि आप जब मिर्च खाते हैं तो सी करते हैं, तो फिर ये लो विटामिन सी होता है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अच्छा और बताएं फिर आपको क्या क्या मौजें मिलती हैं करने को? ज्यादा मुझे मिलती है। मैं बच्चे जब छुट्टी करते हैं हमसे 10 रुपये ले लेता हूँ। 20-30 के टांग निकाल लेता हूँ, साथ एक बोतल मंगा लेता हूँ, अकेला बैठकर पार्टी करता हूँ बस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो आपके जो कलीग्स हैं जो आपके साथ पढ़ाते हैं टीचर्स, तो वो आपको कुछ नहीं कहते ऐसा करने पर? वो अपनी क्लास में होता है, मैं अपनी क्लास में होता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा, तो वो ऐसा वैसा कुछ करते हैं कि वो ईमानदार है? वो भी ऐसे ही है, उनको ना बोले सारे ही ऐसे हैं। अच्छा जब से आप पढ़ रहे हैं तब से आपको पता है कि ऐसे होता है, इसीलिए आप गवर्नमेंट टीचर बन गए? जी। वैसे आप पढ़ाते हैं गांव में है कि सिटी में? गांव में पढ़ाता हूँ, गांव में मौजे हैं क्योंकि गांव में डीग होते हैं, वहाँ पर दूर होते हैं। किस किस्म के बच्चों का आपसे पाला पड़ा है? बहुत इंतहाई बेस्ट। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्या करते हैं सारा दिन क्लास में? सारा दिन चबर बोलते रहते हैं, उनको चुप कराना है तो
चुप ही आप हो जाए, चुप, क्लास से बाहर चले जाए, वो नहीं चुप करने वाले। तो आप जब क्लास में जाते हैं तो बैठ जाते हैं तो आप लेक्चर वगैरह लेते हैं, क्या कहते हैं कौन आप? सा लेक्चर? लेक्चर कोई लेक्चर शेक्चर नहीं। अच्छा, जब आप क्लास में जाते हैं तो लेक्चर्स वगैरह में क्या कहते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप? लेक्चर शेक्चर में जाता हूँ, जाकर कहता हूँ बच्चों मेरा आज नहीं दिल कर रहा है पढ़ने पढ़ने का, तो आप छोड़े, किताबें बंद करें, बैग में डालें और आप भी सो जाए तो मैं भी सो जाता हूँ। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। अगर कोई सवाल पूछ लेता है मुझे ना आता हो, मैं कहता नहीं मुझे नहीं आता, चलो छोड़ो, पड़े कोई और भी सवाल पूछो बस। नहीं, तुझे आपने जो कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है ये क्यों पकड़ी हुई है? आपने पकड़ाई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप टीचर हैं, आपको बताना चाहिए। अरे खाली रजिस्टर आपने पकड़ा दिया, पता नहीं उसके ऊपर क्या रजिस्टर है आपकी पेंसिल। अच्छा, आप फिर तो आप सारा साल पेंसिल ही नहीं यूज करते होंगे। नहीं, ये देखो, ये 2 साल हो गए हैं अभी तक यहाँ पर पहुंच गए, ये देखो। वाह वाह, बच्चों के घर वाले समझते होंगे कि पता नहीं हमारा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। जी, जी। अच्छा, अगर कोई वालिदैन उनसे मिलने आ जाता है, अपने बच्चों से पूछने आ जाता है आपके कि वो कैसा पढ़ते हैं, तो आप क्या कहते हैं? मैं सीधे सिलेंडर बैठा के देता हूँ, चला देता हूँ, तो वो बहुत ज्यादा छोड़ता हूँ मैं। जिस तरह के आपका बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं अभी चाहे तो अभी पढ़ा कर देख लें आप, तो एन शैन पढ़ता है बच्चा, इतना कह देता हूँ, कहते हैं चलो ठीक है जी। तो फीस का क्या हिसाब है, कितनी फीस लेते हैं? फीस तो मैं उनसे 500 लेता हूँ। कभी कभी तो मैं उनके वालिदैन को बुलाकर कहता हूँ आपका बहुत अच्छा पढ़ता है, तो इसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। तो बीच में जो बच्चे नहीं अच्छे पढ़ते तो मैं उनको भी कह देता हूँ ये बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते, उनकी फीस ज्यादा लगेगी। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो फीस होती नहीं है? वो 20 रुपए ज्यादा होती है, वो ऊपर वाला चार्ज मेरा होता है। ऊपर वाला चार्ज तो लोगों को पता नहीं चलता है कि आप ऊपर वाला चार्ज ले रहे हैं। अरे स्कूल इस तरह कर रहे हैं तो उनको क्या पता। पेपर्स में आप नकल करवाते हैं? जी, फुल नकल? जी, फुल नकल, कोई पूछने वाला नहीं होता? नहीं। और अगर जो हमने कल सवाल लिख के देते हैं पेपर से एक दिन पहले, जी, और अगर वो सही ना हो तो? सही होंगे, हमारे पास हाथ में पेपर होता है। अगर बच्चों को ना आते हो वो तो फिर हम खुद लिख देते हैं। अच्छा, तो और बताएं, बताते हैं उनके बच्चे कैसे से जवाब देते हैं? कैसे जवाब? मैंने कहा ऊपर सवाल आया था पेपर के जो पाकिस्तान की गरीबी है वो क्यों आई है, किसकी वजह से आई है, तो नीचे एक लड़के ने नवाज शरीफ की तस्वीर बनाकर ऊपर लिख दिया, इसकी वजह से। पेपर के अंदर आया था तलीम क्या है, तो नीचे उसने लिखा के तलीम एक जेवर है, मर्दों पर हराम है, तो मैंने भी बड़ा सारा लिख कर दे दिया कि तुम पर नंबर भी हराम है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं। और थोड़ा सा बताएं कैसे? थोड़ा सा और, मैंने ऊपर सवाल आए थे कि लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाले, तो उसने लामा इकबाल की तस्वीर ना टॉर्च बना दी, मैंने कहा ये रोशनी डाल। इस तरह की मुश्किलात से आपका सामना होता है। तो अच्छा, क्या आप बच्चों को पेपर्स देते हैं, मतलब चेक करके तो बच्चों को पेपर्स दे देते हैं? नहीं, पेपर कहाँ से देने, मैंने वो पेपर रख लेता हूँ, पूरी वार्ड को जाकर रद्दी में बेच कर वो पैसे हमारे चार्ज कर लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा, तो वो कितने के पेपर्स बिक जाते हैं? लगभग एक क्लास के 4-5 हजार के। तो कितनी आपकी तनख्वाह है? मेरी तनख्वाह 60,000 है, और ऊपर जो चार्ज मैं करता हूँ 20 रुपए ऊपर जो चार्ज होता है, मतलब मेरी 2-3 लाख हो जाती है। झूठ बोल रहा है। और वो क्या कहते हैं, घर में खर्चा तो कुछ नहीं होता, मैं वहाँ लड़का कहता हूँ जाओ दूध ले आओ, लस्सी ले आओ, घी ले आओ, वो थोड़ा सा डालते हैं, थोड़ा सा 190 बच्चे हैं, उनमें से थोड़ा भी लाए तो हमारे घर का खर्चा चल जाए। तो जो बिजली का बिल है वो तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, बस एक दफा मैंने एक थोड़ा प्लेट रखी है वो, पर उस पर भी सिर्फ एक ही पक्का चलाता हूँ मैं। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं, तो अब जो सोलर प्लेट आपने रखी है उस पे तो आपकी तनख्वाह है, आप क्या करते हैं? सीधा बैंक में जाता है 2-3 लाख। तो अब आपके पास कितने जमा है? मेरे पास अभी तो 10-3 करोड़ हुए हैं, तो मैं वो भी उसमें से सिर्फ 1-2 करोड़ डॉलर में कन्वर्ट कर
उनका बैंक में रख देता हूँ, जब डॉलर की कीमत ज्यादा होती है तो मैं वापस ले आता हूँ। अच्छा, तो खाने पीने का क्या करते हैं? खाने पीने का जी वो टिफिन में लेकर आते हैं, उनसे मैं लेकर खा लेता हूँ। पानी सानी वही लेकर आते हैं। अच्छा, तो हमें आपकी ये जो लाइफ है गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छी लगी। जी अच्छा ना, आपने इतना प्यारा इंटरव्यू दिया, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर बन जाऊँ ये सारे काम छोड़कर। ठीक है, अब मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करूंगी, तो आपने मेरी सिफारिश करनी है। ठीक है, ठीक है, सिफारिश किया बिना बोले, वरना मैं आपको रख लूंगा वैसे साहब। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अच्छा, तो मुझे कितनी सैलरी देंगे? 150 रुपया देगा। 600 आती है, उसमें से मैं आपको 200 रुपया एक बच्चे का दूंगा। ठीक है, हम फिर डीलिंग जो है वो बाद में बैठ के कर लेते हैं। तो हम अपने जो है व्यूवर्स उनको इजाजत देते हैं, उनसे इजाजत मांगते हैं कि वो हमें इजाजत दें ताकि हम जाकर डील कर लें और मैं भी और सच कामयाब गवर्नमेंट टीचर बन जाऊं। उनको कहो मेरे पास ट्यूशन लगनी है तो आ सकते हैं। सुन ले व्यूवर्स, अगर आपको ट्यूशन पढ़नी है तो ये हमारे गवर्नमेंट टीचर है, इनसे पढ़ लें। आदिल साहब, तो ये बहुत अच्छे गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आपने इनसे राब्ता करना हो तो पहले हमसे राब्ता करें। ठीक है, आपसे कैसे रब्ता किया जा सकता है? इस वीडियो के जरिए इसके कमेंट्स में बताएं और कहें कि हमने आदिल के पास ट्यूशन लगनी है, और आदिल के पास अगर आपने ट्यूशन लगनी है तो उसके आपको हमें चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे, आखिर हमें भी तो इनका कोई फायदा हो। जी जी ठीक है, अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारा सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया।